हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे, उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। कॉपी पेन निकालिए, हेडिंग लगाइए जड़त्व तथा द्रव्यमान। जड़त्व तथा द्रव्यमान। हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक? बल। हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े हैं? बल, बल के प्रकार। उसके बाद से हम लोग गति के प्रथम नियम पूरा का पूरा डिफाइन किए विथ एग्जाम्पल, उदाहरण सहित। आज हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व तथा द्रव्यमान। जड़त्व को इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया, एंड मॉस। इनर्शिया एंड मॉस, ये एनसीईआरटी का 8.3 वाला चैप्टर है। 8.3 हमने एनसीईआरटी का 8.1 में कवर किया था। बल, बल के प्रकार, संतुलित बल और असंतुलित बल। उसके बाद से 8.2 में हमने कवर किया एनसीईआरटी का गति के प्रथम नियम। ठीक है, गति के प्रथम नियम। एनसीईआरटी का जो अगला टॉपिक है वह है 8.3 जड़त्व तथा द्रव्यमान। यह न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से हम चल रहे हैं। यह न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं आपको। कंप्लीट हम कोर्स कराते हैं। ठीक है, और फुल एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से हम चल रहे हैं। कंप्लीट कोर्स कराएंगे हम आपको। ठीक है, बहुत मजे लेकर हम लोग पढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आइए समझते हैं। सबसे पहले ये जड़त्व, जो इनर्शिया है, इस शब्द का मतलब क्या है? जड़त्व का मतलब होता है जड़ता से। जड़त्व जो शब्द है वह जड़ता से उत्पत्ति हुई। यानी कहेंगे हम अगर पॉइंट नंबर 1 में कि जड़त्व शब्द की उत्पत्ति, नोट करें, जड़त्व शब्द की उत्पत्ति जड़ता से हुई है। जड़ता से हुई है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है स्थिरता। जिसका अर्थ होता है क्या? स्थिरता। जो जड़त्व शब्द है, ठीक है, वह शब्द की उत्पत्ति जड़ता शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है स्थिरता, या कह सकते हैं अपरिवर्तनीयता। जो परिवर्तन ना हो सके, जो स्थिर रहे। जड़त्व वस्तुओं का गुण है। जड़त्व जो है वह वस्तु का गुण है। कैसा गुण है? तो आप कहेंगे सर ऐसा गुण है ये। कैसा गुण है? तो आप कहेंगे ऐसा गुण है ये कि वस्तुओं को अपनी स्थिरता, अपनी अपरिवर्तनीयता, यानी अपने आप में परिवर्तन नहीं होने देना, अपने आप में बदलाव नहीं होने देना,
अपने आप में कोई चेंज ना हो, वस्तुएं यही चाहती हैं कि हमारे अंदर कोई परिवर्तन ना हो। कोई भी वस्तु ये चाहती है कि हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। अगर कोई परिवर्तन वस्तु के अंदर करता है, मान लीजिए कोई 10 किलो का बाट है या 50 किलो का बाट रखा हुआ है, वह वस्तु चाहती है कि हम स्थिर हैं तो स्थिर रहने दिया जाए, हमें इधर से उधर बदलाव परिवर्तन न किया जाए, इधर से उठाकर उधर न किया जाए, उधर से उधर न किया जाए। यानी वह चाहती है कि हम स्थिर है तो स्थिर ही रहें। यानी वह अपने परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु का वह गुण जो अपने परिवर्तन का विरोध करे उसे कहते हैं हम जड़त्व। जड़त्व का मतलब जड़ता से है, स्थिरता से है। वस्तुएं अपने आप में स्वतः जिस हालात में है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में रहना चाहती हैं। उसे किसी प्रकार की परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप परिवर्तन करेंगे तो वह उसका विरोध करेगी, और वस्तु के इस विरोध करने के गुण को ही हम जड़त्व कहते हैं। बात समझ में आ गई है? जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु का उस गुण को ही हम जड़त्व कहते हैं। अब अगर कोई वस्तु स्थिर है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, उसे कोई गतिमान ना करे, उसका वह विरोध करेगी। अगर कोई वस्तु गतिमान है, किसी सीधी रेखा में, किसी डायरेक्शन में गतिमान है, तो वैसे ही उसे गतिमान रहने दीजिए। आप उसका विरोध मत कीजिए, उसको रोकिए मत, टोकिए मत, छूड़िए मत, उसे आप छूइए मत। उसे जिस हालत में है उसी हालत में रहने दीजिए। वह वस्तु जा रही है आगे तो जाने दीजिए, जिस दिशा में जा रही है जाने दीजिए। अगर आप उसे डिस्टर्ब करेंगे तो उसका वह विरोध करेगी, और इस विरोध करने के गुण को ही हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है? इस तरह से जड़त्व 3 तरह की होती है। एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व, और एक दिशा का जड़त्व। अगर कोई वस्तु उत्तर दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा में जा रही है तो उसे जाने दीजिए, उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर उसे आप डिस्टर्ब करेंगे, उस पर आप बाह्य बल लगाएंगे, उसे आप रोकेंगे, तो उसका वह विरोध करेगी। या उसकी दिशा को आप रोक कर दूसरे दिशा में बदलेंगे उस वस्तु का, तो उसका वह विरोध करेगी। और उस विरोध करने के गुण को ही हम दिशा का जड़त्व कहेंगे। जड़त्व का मतलब क्या है? स्थिरता। जड़त्व का मतलब क्या है? जड़ता से है, स्थिरता से है, अपरिवर्तनीयता से है। वह चाहती है कि हम स्थिर हैं तो स्थिर रहें, हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर हम गतिमान हैं तो गतिमान है, उससे कोई मतलब न रखे कोई। अगर कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो उसका वह वस्तु विरोध करेगी। समझ में आ गया? तो जड़त्व क्या है? तो आप कहेंगे जड़त्व किसी वस्तु का गुण है। जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? जड़त्व वस्तु का गुण है। ठीक है? जड़त्व क्या है? जड़त्व वस्तुओं का गुण है। ठीक है? ये वस्तु क्या है? जड़त्व क्या है? वस्तु का गुण है। आप कहेंगे कैसा गुण है? तो अगर आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो विरोध करेगी। ठीक है? विरोध करेगी। आइए परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है? किसी वस्तु का वह गुण,
परिभाषा लिखें, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो परिवर्तन का, जो अपने परिवर्तन का विरोध करती है, विरोध करती है। ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जो अपने परिवर्तन का विरोध करती है, उसको कोई परिवर्तन ना करे भाई, वह गति की अवस्था में है तो छोड़ दिया जाए, गति की अवस्था में रहने दिया जाए, स्थिर है तो इसे स्थिर ही रहने दिया जाए, किसी दिशा में जा रही है तो उसी दिशा में जाने दिया जाए। ठीक है, अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, उसे रोकेंगे तो उसका वह क्या करेगी, विरोध, और वह विरोध ही, वस्तु का विरोध करना ही क्या है, जड़त्व है। तो ये विरोध करने वाला गुण ही क्या है, जड़त्व है। परिभाषा में लिखा, किसी वस्तु का वह गुण जो अपने परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं, वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। इस तरह से जड़त्व तीन तरह का होता है। ठीक है, जड़त्व तीन तरह का होता है। जड़त्व तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व किसे कहेंगे आप? ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो इसे स्थिर रहने दिया जाए, अगर आप उसके अंदर परिवर्तन करेंगे तो वह उसका विरोध करेगी। जैसे 10 किलो का बाट है तो रखा हुआ स्थिर है तो उसे वैसे छोड़ दीजिए, अगर उठाएंगे आप बल लगाएंगे उसका वह विरोध करेगी, वह नीचे रहना चाहेगी। 10 किलो के बजाय 50 किलो ले लीजिए बाट, 50 किलो बाट ले लीजिए, आप उठाएंगे जल्दी उठेगा नहीं, वह विरोध कर रही है, वह उठना नहीं चाहती, आप जबरदस्ती उठा रहे हैं, वह विरोध कर रही है। ठीक है, जिस वस्तु, जो भी वस्तु जितना वजन होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ही ज्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। साथ साथ द्रव्यमान भी रहा है, इसके साथ 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 द्रव्यमान भी है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा, वह वस्तु के अंदर उतना ही अधिक जड़त्व है। कैसे आप समझ सकते हैं? भाई 10 किलो का वजन उठाने के लिए कहें बाट तो आप उठा लेंगे थोड़ा आसानी से, कम है द्रव्यमान उसका, कम है तो जड़त्व उसका कम है, कम विरोध कर रही है। 50 किलो का बाट है, द्रव्यमान उसका बढ़ गया तो फिर उसका जड़त्व भी बढ़ गया, जड़त्व भी बढ़ गया। अब उसे उठाएंगे तो वह उसका विरोध करेगी, भाई जल्दी उठेगी नहीं। 50 किलो के बजाय 100 किलो ले लीजिए आप, और टस से मस नहीं होगा, द्रव्यमान जितना ही ज्यादा जड़त्व उतना ही ज्यादा। ठीक है, जड़त्व का मतलब क्या? भाई स्थिर है तो स्थिर रहने दीजिए, आप उठाएंगे उसका विरोध करेगी, विरोध करने का गुण ही जड़त्व है। तो ये विराम का जड़त्व हो गया। दूसरा है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। तीसरा होता है दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व, ठीक है, दिशा का जड़त्व क्या है? अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में जा रही है तो उसे जाने दीजिए, अगर आप इसको रोकेंगे तो वह उसका विरोध करेगी। मान लीजिए कोई गाड़ी है, 4 पहिया है, जा रही है, सीधी सड़क से जा रही है, आप उसके सामने जाकर उसको रोकें, मारेगी तो उड़ा देगी वो, है ना, तो उसका वह विरोध कर रही है। सही है। मान लीजिए कोई गाड़ी है, हल्का गाड़ी अगर ले लीजिए, साइकिल ले लीजिए, कोई जा रहा है, उत्तर साइड में जा रहा है चाहे दक्षिण साइड में जा रहा है, किसी एक दिशा में जा रहा है, उसको बल लगाकर आप दूसरी दिशा में करेंगे तो क्या करेगा? विरोध करेगा, वह विरोध करेगा,
वह उस दिशा में नहीं जाना चाहेगा, लेकिन आप बल लगाएंगे तो आप बल लगाएंगे उसका वह विरोध करेगा। ठीक है, आपको चोट भी लग सकता है, कोई गाड़ी है तो जबरदस्ती गए, कहे नहीं हम इस दिशा में नहीं उस दिशा में जाने देंगे, गए सामने से धक्का मारे, पता चला गाड़ी से एक्सीडेंट ही हो गया। तो इस तरह से दिशा का जड़त्व ये है। ठीक है, ठीक है, तो ये तीनों बातें हैं आपके पास जड़त्व। जिस वस्तु का जड़त्व जितना ज्यादा, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है कि जड़त्व जो होती है वह द्रव्यमान की माप है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसका लिख दे रहे हैं हम यहां पे। जड़त्व जो होती है, जड़त्व द्रव्यमान की माप होती है। जड़त्व क्या होती है? तो द्रव्यमान की माप होती है। द्रव्यमान जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा जड़त्व है, इसलिए जड़त्व क्या है? द्रव्यमान की माप है। ठीक, ये तो रहा आपके पास जड़त्व और द्रव्यमान। ठीक है, ये रहा जड़त्व और द्रव्यमान। द्रव्यमान जितना ज्यादा जड़त्व उतना ही ज्यादा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान जो है वह जड़त्व की माप है। द्रव्यमान जो है वह जड़त्व की माप है। तो ये रहा जड़त्व तथा द्रव्यमान। ठीक है, और आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।